गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एक आईडी कार्ड पड़ा था मेरा, एक मैं प्रोग्राम के अंदर गया था तो मुझे आईडी कार्ड मिला था। तो अभी मैं सोच रहा था क्यों ना इससे मैं एक टीचिंग एड बना दूं जिसकी हेल्प से आपको फिज़िक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और एक मैजिक जैसी फिज़िक्स भी सीखने को मिलेगी। और डेफिनेटली वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा लेकिन एक नई चीज़ उसमें सीख के आप जाएंगे। तो देखो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। देखो ऐसे करके बैलेंस तो सबने करके दिखाया होगा, मैं ऐसे करके इसको बैलेंस करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, प्लस पॉइंट सीखने को मिलेगा सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो पहले सेंटर ऑफ मास बता दूं, जिन बच्चों को मालूम नहीं है उनको पहले पता होना चाहिए ना, छोटे बच्चे भी वीडियोस देखते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं और उस पॉइंट को अगर हम ऊपर उठा दे तो पूरी की पूरी बॉडी ऊपर उठ जाती है। तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट एक्चुअली जिस पे हम उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं और उस पॉइंट को अगर हम उठा दें तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाता है। और उस सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर ले तो पूरी बॉडी की मतलब हमें इंफॉर्मेशन लगभग मिल जाती है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब जैसे कोई टायर घूम रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास की आप स्टडी कर लो तो पूरे टायर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो टायर मल्टीपल पॉइंट से मिलके बना है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स है टायर पे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की स्टडी से आपको पूरे टायर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। तो देखो ऐसे करके बैलेंस करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटर ऑफ मास को आप उठा दोगे तो बॉडी उठ जाएगी। लेकिन टास्क ये है कि ऐसे करके बैलेंस नहीं करना, इसको इस तरह से बैलेंस करना है जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। तो कैसे करूँगा? एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर एक दूसरा मैं आपको खुद को करने को दूंगा। जब आप खुद करेंगे तो और क्लियर होगा और मज़ा भी आएगा। तो क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी बॉडी को अगर ऊपर उठाना है तो या तो उसको सेंटर ऑफ मास से उठा दो, उसका सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट उठा दो, पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है, अगर आप उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं उठा सकते तो आपको क्या करना है, इस तरह से फोर्स लगाना है कि आपका फोर्स सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस से पास हो, नंबर 1। और नंबर 2, सेंटर ऑफ मास जिस जगह आप फोर्स लगा रहे हो उससे नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा ना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन एक बार फिर से सुन लो, फोर्स आपका कहां लगना चाहिए? जैसे मान लो ये सेंटर ऑफ मास है तो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, तो उसके अलोंग आपको फोर्स लगाना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, वो जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं उससे नीचे हो जाना चाहिए तो ही बैलेंस होगी। अगर ऊपर होगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, जैसे ये गिर रहा है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मेरी फिंगर से नीचे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का चला जाए तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो इसको नीचे शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ मास ऐड करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल मास डिस्ट्रीब्यूशन नीचे भी जाए और मास कहीं, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप। पेन यहाँ पर टांग सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आप स्टिक कर सकते हैं। मेरे पास देखो ये कपड़े सुखाने वाली चिमटी है, मैं इसका यूज़ करूँगा और दिखते हैं सक्सेस मिलती है कि नहीं। तो एक चिमटी मैंने यहाँ लगा दी, एक चिमटी मैंने यहाँ लगा दी। ऑब्वियसली अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ ना होके थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ होगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले अगर एग्जैक्ट सेंटर में था तो अब थोड़ा सा नीचे तो शिफ्ट हुआ होगा ना। अब अगर वो पूरा नीचे शिफ्ट हो गया तो बैलेंस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे फिंगर लगाई, ये मैं छोड़ता हूँ, नहीं जी बात नहीं बनी। तो इसका मतलब अभी भी इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मेरी फिंगर से ऊपर है, तो मुझे और मास नीचे ऐड करना पड़ेगा, और मास नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अरे क्या है, और चिमटियाँ लगा लो, घर पे तो मिलती हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी लगाने हैं, ठीक है।
फ्री में टीचिंग एड बनाओ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख जाओ और अपना ब्रेन भी खोल लो। ज़रूरी नहीं होता कि पैसे लगाने वाली और बड़ी बल्कि दिखने वाली टीचिंग एड ही अच्छी होती है। वो टीचिंग एड जो कॉन्सेप्ट सिखा दे वो ही सबसे अच्छा होता है, और जो सस्ते में बने वो ही सबसे अच्छा होता है। तो ये लगा दिया, अब देखते हैं बैलेंस हो पाता है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे फिंगर लगाई और ये देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। देखो कितनी आसानी से यहाँ पर बैलेंस होगा। और ये देखो काफ़ी स्टेबल भी है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये जो हमारा आईडी कार्ड एंड ये जो चिमटियाँ हैं, ये जो पूरा सिस्टम है, इसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं आ चुका है, कहीं यहाँ, इस या तो मेरी फिंगर पर है या मेरी फिंगर से नीचे है। अगर ये मेरी फिंगर से ऊपर होता तो फिर से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन बनती है, तो ये स्टेबल ही नहीं हो पाता, हल्का सा इधर उधर नीचे गिर जाता है। तो देखो सेंटर ऑफ मास को उठा दो या फिर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस पर फोर्स लगाओ एंड सेंटर ऑफ मास जो होना चाहिए उस फोर्स वाली जगह से नीचे होना चाहिए, तो बॉडी स्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट। ये देखो, तो इस कॉम के ऊपर एक्चुअली ऊपर फैन चल रहा है, तो एयर की वजह से भी हल्की सी डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन फिर भी देखो स्टेबल है। तो ये कॉम के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको स्टेबल कर दिया। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या है कि आपके घर पे आपके पास एक नॉर्मल स्केल होगा, सेंटीमीटर स्केल, या नहीं है तो आप ये कॉम जिसको हम यूज़ करते हैं कॉम कर सकते हैं। इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है। कैसे बैलेंस करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो टोटली आप पर छोड़ता हूँ। तो अब मैं लास्ट बात करने वाला हूँ। अभी तक आप सीख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास को क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट मतलब चलो अब लास्ट बात सोचते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा लेकिन क्लियर कर देगा सब कुछ। देखो ये चीज हम कर चुके हैं, कैसे करना है वो भी सीख चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इसमें आपको सोचना है कि अगर ये 2 डायमेंशनल ना होता, ये जो कार्ड है ये एक तरह से क्यूब जैसा होता, क्यूबॉइड होता, मतलब इसकी लेंथ होती, इसकी हाइट होती और इसकी विड्थ भी होती, तब क्या होता? तब मैं इसको बिना ये चिमटियां लगाए हुए भी फिंगर पर स्टेबल कर पाता। आपने ऐसा देखा होगा, करके देखा भी होगा कभी ना कभी। और अगर मैं ऐसे एक्स्ट्रा वेट्स ऐड कर देता तो भी मैं इसको बैलेंस कर पाता। तो ये लास्ट वाली बात से आप क्या सीखे? लास्ट वाली बात से आप सीखे हैं कि अगर आप सेंटर ऑफ मास उठा दो तो बॉडी उठ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा सकते तो 2 कंडीशंस बनती हैं। नंबर 1 जो आपको मैं सिखा चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस पर फोर्स लगाओ एंड सेंटर ऑफ मास को जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं उससे नीचे शिफ्ट करो। नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है कि हमें मास नीचे शिफ्ट करने की जरूरत ही ना हो, ऊपर ही सेंटर ऑफ मास रहे फिर भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन वो हर केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 डायमेंशनल बॉडी के केस में पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसे हम उठाते हैं तो हमें सेंटर ऑफ मास को नीचे शिफ्ट करना ही पड़ता है। लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी है तो ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर ही रहे और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस को लोग आप फोर्स लगाओ, और ये बिना चिमटी लगाए, बिना वेट ऐड किए या ऐड करके भी दोनों केसेस के अंदर ही बैलेंस कर जाओ। एक्चुअली इसके पीछे सारा टॉर्क का गेम होता है। अगर आप टॉर्क को बैलेंस कर पाओ, रोटेशन को खत्म कर पाओ, तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के लोग फोर्स लगा के आप बैलेंस कर सकते हो। अगर टॉर्क खत्म नहीं हो रहा है या फिर जो बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम होती है, जो कि आप अच्छे से जब स्टडी करोगे तो सब कुछ सीख पाओगे। एक छोटी वीडियो के अंदर मैं उसकी बात नहीं कर सकता, उसके लिए एक अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, तो और ज़्यादा कोर में सीख सकते हैं। 3 चीज़ आपने सीख लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को उठा दो। नंबर 2, अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है या फिर कोई भी स्पेशल केस है तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लगाओ
एंड सेंटर ऑफ मास को नीचे शिफ्ट कर दो, और 3 डायमेंशनल बॉडी है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें सेंटर ऑफ मास को नीचे शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े और बॉडी वहां पर बैलेंस हो जाए। थैंक यू सो मच।